गुड आफ्टरनून गाइस, विनोद आपका होस्ट जो आपकी गाड़ी के बारे में रिव्यू देता है, ट्रैवलिंग कराता है, दूसरे विनोद को लेके आ रहा हूँ। और इनके पास है निक्सॉन। ये पहली गाड़ी नहीं है, इससे पहले इनके पास इंडिका थी, टाटा इंडिका। इंडिका चलाने के बाद 1.5 लाख चलाने के बाद इन्होंने निक्सॉन बेस मॉडल लिया है। अगर ये चाहते तो ब्रेजा भी ऑप्शन में थी, ठीक है, Right. और उसके अलावा i20 वगैरह, बलिनो वगैरह थोड़े फीचर के साथ मिल जाती, फिर भी इन्होंने बेस मॉडल ले लिया। उसका एक रैशनल बताइए कि आपने बेस मॉडल ये क्यों लिया? बजट सबसे पहला रीजन था, और अच्छा मेरा मारुति भी एक ऑप्शन था जो ब्रेजा वाला ऑप्शन था, पर वो समहाउ मतलब मुझे इतना लुक, बहुत ओल्ड लुक था उसका, मतलब काफी पुरानी हो गई थी वो। एक रीजन ये था, और बेसिक मतलब मॉडल लेने का रीजन ये था कि मैं उसमें कुछ अगर अपने हिसाब से लिमिटेड जो मेरी चॉइसेस है जो कि आपने अलॉय लगा रखा है, जैसे मेरा अलॉय था कि मुझे चाहिए था, तो मैंने उसको इसमें लगवा लिया। और सिस्टम अपने हिसाब से लगा, सिस्टम भी अपने हिसाब से लगा लिया। और ये गाड़ी कितनी पड़ी थी आपको ऑन रोड? ये ऑन रोड मेरे को पड़ी थी 859 की। 859। हाँ। और इस प्राइस पे तो मेरे ख्याल से हैचबैक मिलता है आजकल। राइट। और एक बार बताइए, मैं एक्सएम तक का नहीं सोचा आपने? कोई रीजन है उसके? 1 लाख प्राइस ऊपर जा रहा था वो, और 1 लाख रुपए में अगर जो मेरी चॉइस थी, जैसे अलॉय है, ये सेटअप है आपका 360 का जो मैंने वो लगाया है, वो मेरा आ गया। और अगर मैं एक्सएम पे जाता तो मेरा ये मुझे अनदर 50-60,000 और लगाने पड़ते, तो उतना मेरा बजट नहीं था, तो मैंने फिर ये वाला चूज करा ऑप्शन की भाई मैं बेस पे जाता हूँ और जो लिमिटेड मेरे चॉइसेस हैं वो मैं ऐड करता हूँ। कितना टाइम हुआ आपके लिए हुए? ये मुझे 4 महीने हुए हैं। कितनी चला ली है? मैंने अभी ज़्यादा नहीं चलाई है, 2500 किलोमीटर ही चलाई है। करीब चलाई है। हाँ। आपको लगता है कि आपको इससे हायर मॉडल पे जाना चाहिए? इन लोगों के लिए पूछ रहा हूँ, बहुत सारे लोग डिलेमा में रहते हैं, हाँ। है ना, सोचते हैं कि यार एक्सी में जाऊँ, एक्सएम में जाऊँ, या उससे ऊपर जाऊँ। देखो बजट तो थोड़ा बहुत है, कोई खींच सकता है क्योंकि गाड़ी एक बार लेनी है। हाँ। बहुत कम लोग तो जो पूरा कैश में लेते हैं, वो आधा डाउन पेमेंट करते हैं, आधा लोन करते हैं, तो वो सोचते हैं थोड़ा बहुत और लोन कर लेते हैं। हाँ। तो वो लोगों के मतलब प्रोस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ कि इतना यूज करने के बाद क्या लगता है आपको, एक्सी लेके जो मॉडिफिकेशन कराए गुड टू गो, या फिर आपको हायर मॉडल पे जाना चाहिए? नहीं, मुझे अभी भी फील यही लगता है कि मैंने अच्छा डिसीजन लिया एक्सी पे जाने का, क्योंकि जो फीचर्स मुझे चाहिए वो मैंने ऑलरेडी इसमें बेस मॉडल में आते ही थे, जैसे एबीएस और ट्रैक्शन कंट्रोल और ये सारी चीजें ना ऑलरेडी आती हैं। जो एक दो चीजें मिसिंग थी और रिक्वायर्ड थी वो मैंने ऐड ऑन कर ली है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा मेरे पर्सपेक्टिव से कि उस पे और ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए। इसमें ऑलमोस्ट सभी कुछ है, और छोटी मोटी एक्सेसरीज तो वो आप जब मर्जी चाहे ऐड ऑन करवा सकते हो। आपके ऑप्शन होता कि i20, बलिनो, ब्रेजा, यही लेते फिर भी आप? नहीं, एक्चुअली मेरा जो सेफ्टी से रिलेटेड कंसर्न था, उस अगर पैरामीटर पे देखूं तो ये सारे फेल थे। तो मैं इन ऑप्शन को तो पहले ही दिमाग से निकाल चुका था। तो मेरे पास फिर जो ऑप्शन था, हाँ, मारुति में एक ब्रेजा ऑप्शन था कि जो 4 स्टार रेटिंग के साथ आता है, पर फिर वही मेरे को उतना ज़्यादा पसंद नहीं था, और आउटडेटेड सी भी हो गई थी वो, काफ़ी साल हो गए हैं उसको निकले हुए, सेम मॉडल ही वो खींचे जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने देखा कि भाई ये ज़्यादा, और मुझे देखा जाए हमारे देश की गाड़ी है, ब्रांड टाटा, तो मैंने सोचा कि चलो टाटा को ही हमारे को करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। और ये एक नया भी था, ये वोग का एक्चुअली छोटा वोग है। हाँ, सही है, तो और यही पॉइंट कल मुझे एक अपने सब्सक्राइबर से बात हो रही थी, उनका कहना क्या था पता, फोर्ड वगैरह क्वालिटी अच्छी देती है, लेकिन वो यूएस में अभी तक परफेक्ट नहीं है, बहुत सारे इश्यूज वगैरह आते रहते हैं। फिर भी जो अमेरिकन हैं वो फोर्ड ही लेते हैं। उसका रीजन यही है कि वो लोग अपने जो देश में बनी गाड़ी है ना उसको प्रमोट करते हैं। तो हम लोग भी क्यों ना टाटा महिंद्रा की तरफ जाएं। ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट है। विनोद जी, बड़ा अजीब सा लग रहा है, विनोद। मैं विनोद को विनोद जी कह रहा हूँ, वो भी मुझे विनोद जी कह रहे हैं। एंड पहली बात तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा यार, आप सामने आए एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और आजकल वैसे भी मैं थोड़ा कम ही जा रहा हूँ, थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है, और बहुत सारे अदर रीजंस हैं जिसकी वजह से शूटिंग के लिए मैं बाहर नहीं जाता। ये लोग को ये बता देते हैं, इंडिका जो आप यूज़ कर रहे थे सालों से, और इसमें और इंडिका टाटा में क्या डिफरेंस आपको लगता है? थोड़ी मतलब राइड क्वालिटी जो है, ड्राइव क्वालिटी जो है, वो तो इम्प्रूव हुई है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। और सेफ्टी पहले भी टाटा का कंसर्न था, वो पहले
टाटा इंडिका में भी मुझे मिलती थी। क्या है जो मैं पहले से मुझे 10 साल हो गए हैं वो टाटा इंडिका को चलाते हुए, जो उसकी उस टाइम बिल्ड क्वालिटी थी टाटा की, हालांकि ये भी टाटा है, पर टाटा की उस टाइम जो बिल्ड क्वालिटी थी ना, वो शायद थोड़ी डाउन हुई है, थोड़ी क्या काफी डाउन हुई है। अगर मैं उससे कंपेयर करता हूँ वो तो टैंक ही है। तो एक बार ऐसा इंसिडेंट भी हुआ था मेरे साथ जिसमें वो प्रूव हुआ था, और हम 5 लोग उसमें बिल्कुल सेफ थे। 120 की स्पीड पे हमने गाय को उड़ा दिया था, नील गाय को, और उसमें बस बोनट ही मेरा डैमेज हुआ, थोड़ा सा पिचका था। बाकी हाँ, पर अगर आज के सिनेरियो में मैं देखूं और इस टाटा गाड़ी को और अभी जो प्रेजेंट गाड़ियां हैं, प्रेजेंट ब्रांड की गाड़ियां हैं, उनके साथ कंपैरिजन करूं तो ऑब्वियसली ये टैंक है। पर अगर मैं दोनों टाटा को, प्रीवियस टाटा और इस टाटा को रखता हूं, तो शायद ये गाड़ी सेम वैसी है। और मेरे घर पे अभी भी 800 और जो जेन वगैरह वो गाड़ियां हैं 2001 2002, तो वो गाड़ी अभी भी चल रही है मेरी, ठीक है, पापा चलाते हैं। हाँ। तो उस गाड़ी की जो शीट की क्वालिटी है ना, हाँ, वो इवन बेटर जो अभी मार्केट में गाड़ियां आ रही हैं, चाहे ब्रेजा बोलो या फिर टाटा की गाड़ियां बोलो। जो ग्लोबल एनकैप होता है उसका जो पूरा क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। बहुत सारे लोग देखते हैं बोनट भारी है, ये भारी है, तो गाड़ी सेफ है। ऐसा नहीं है, ऐसे ऐसे बोला जाएगा तो फिर बोलेरो तो पूरी लोहे की गाड़ी है, लेकिन अनसेफ है ना। तो वो दूसरा प्रोस्पेक्ट है। दूसरी बात, इस गाड़ी में अभी तक आपको, क्योंकि आपने ली होगी तो R&D की होगी, R&D करने के बाद ली, क्या खरी उतरी है गाड़ी आपकी उसमें? मुझे जो चाहिए था गाड़ी में, थोड़ा सा देखो, वैसे तो मेरे कोई इशू नहीं है इसमें, पावर का कोई इशू नहीं है और कंफर्ट का कोई इशू नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस, मेरे को ग्राउंड क्लियरेंस भी चाहिए थी, मेरे को चाहिए थी SUV। ऐसे मेरे को, मैं SUV पे जाना चाहता, फुल साइज SUV, पर वो कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाती, मुझे हमेशा सिंगल ही चलना है। तो फिर मैंने सोचा कि SUV के ही सारे मतलब क्वालिटीज़ अगर मुझे मिनी SUVs में मिल जाए, या हैचबैक टाइप की गाड़ी, मतलब इससे थोड़ा सा ही बड़ा है हैचबैक से, उस सेगमेंट में मिल जाए तो ये परफेक्ट है। मतलब 200 प्लस की ग्राउंड क्लियरेंस है और पावर की भी कोई इशू नहीं है इसमें। बस हाँ, थोड़ा सा मुझे अगर थोड़ा सा फील हुआ कि 3 सिलेंडर में मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि अगर 4 सिलेंडर होता तो शायद इसकी क्वालिटी, जो इंजन की पावर है, शायद कुछ और ही निकल कर आती। वाइब्रेशन भी है, नॉइज थोड़ा कम होता। और मैं एक चीज और जो मेरे को बहुत बुरी लगती है कि जब ये चलती है ना, तो इसके जब हम उसको एक्सेलरेट करते हैं तो जो गाड़ी की आवाज आती है वो बहुत ही बेकार सी आती है। इनफैक्ट मैं इसको हिल में लेकर गया हूँ, तो वहां पर भी मुझे कोई मेजर चैलेंजेस नहीं आए। मतलब चढ़ाई में हम फुल 5-6 लोग बैठे हुए थे। ओवरऑल आप कहना चाहोगे पावर में कमी नहीं है, जो गाड़ी इंजन रिफाइंड नहीं है, उसमें काम करने की जरूरत है। हाँ, और जो 3 सिलेंडर थोड़ा वाइब्रेशन है वो आपको परेशान करता है। राइट थोड़ा सा। और बाकी और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो टाटा को मतलब मेजर इशू है, जो टाटा को सोचना चाहिए उसके बारे में। क्योंकि अगर मैं अपनी पुरानी वाली गाड़ी से भी सोचूं, टाटा इंडिका से भी सोचूं, तो उसकी बहुत सारी चीज़ों में फिनिशिंग, मतलब 10 साल पुरानी गाड़ी की बात मैं कर रहा हूं, तो उसकी फिनिशिंग कुछ मामलों में इससे फार बेटर है। अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, इसके डोर की जो ये गैस्केट होती है, वो गैस्केट 10 साल पहले भी इतनी सॉलिड थी। इसकी ना सब नई गाड़ी खरीदी है, नई गाड़ी मैं घर पे लेकर आया हूँ, उसकी वो निकल रही है गैस्केट्स। ये बहुत वैलिड पॉइंट है यार, क्योंकि गैस्केट में मैंने देखा हुआ है बहुत जगह गैस्केट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए दोबारा, क्योंकि ये गाड़ी को एयर प्रूफ बनाता है और गाड़ी में पानी आने से बचाता है ना। बहुत गाड़ियों में देखा, जब मैं अपना PDI वगैरह करने गया था और गाड़ियों में देखता हूँ गैस्केट टेढ़े मेढ़े होते हैं वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे क्वालिटी डिग्रेड डेफिनेटली, ये आपने बहुत अच्छा नोटिस किया है। गाड़ी में इस तरह का पेंट जॉब होकर आया है, आप देखोगे स्क्रैचेस वगैरह ना ऑलरेडी यहाँ पर देखना, पेंट ये देखिए ये पहले कहीं है, ये देखिए हाँ, ये देखिए तो छेद सा लग रहा है, पूरा पेंटेड है। ये देखो, ये ऐसा मैं बहुत जगह गाड़ी में दिखा सकता हूँ। तो ये सारी चीजें, ये नई गाड़ी में मतलब फील ही नहीं देता कि नई गाड़ी है। और मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं आजकल, क्या हुआ ना, गाड़ी तो लेनी है सबको, लेने के लिए जब PDI करने जाते हैं ना, तो मुझे बहुत सारे कहते थोड़ा सा स्क्रैचेस लगे हुए हैं, तो गाड़ी मना कर दी, दोबारा वेट कर रहा है। मैक्सिमम ऐसी चीजें आती है, तो वो छोटी छोटी चीजें ना वो टेक केयर करने की जरूरत है। बिल्कुल। कंपटीशन में गाड़ी को देखते हुए जिस प्राइस रेंज पे आपको ये क्वालिटी मिल रही है वगैरह वगैरह, उसके बारे में क्या कहोगे आप? और इस प्राइस पे तो पॉसिबिलिटी है, और जो 5 स्टार रेटिंग के साथ लेकर आई है गाड़ी, तो उस प्राइस पॉइंट पे तो नहीं मिल सकती है गाड़ी, ये बिल्कुल मैं मानता हूँ। पर फिर भी टाटा थोड़े से पैसे और बढ़ाकर फिट एंड फिनिश और जो थोड़ी छोटी छोटी कमियां हैं, अगर उनको सुधार दे और थोड़े से पैसे और बढ़ा दे,
तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें इशू है, किसी को भी इशू होगा। बड़े इश्यूज हैं, मतलब बड़े इश्यूज नहीं है सच इसमें वैसे देखा जाए तो, पर हाँ छोटी छोटी चीजें हैं जो ऑब्वियसली लोगों को लगती है। बड़े इश्यूज फिर भी नहीं लगते, पर हाँ छोटी छोटी चीजें जो हैं वो लगती हैं। बेसिकली क्या है, मैं तो चाह रहा था कि हरमन मुझे मिल जाए, हरमन का सिस्टम मुझे चाहिए था, हरमन मिल जाए, पर वो चीज वो बेस मॉडल में बिल्कुल देते ही नहीं है। तो रिसेंटली इन्होंने एक और निकाला हुआ है XM प्लस करके, जिसमें आपको ब्लोअर मिल जाता है और जिसमें आपको ये क्या बोलते हैं सिस्टम मिल जाता है जो हारमन वाला है, लेकिन उसमें भी एक चीज़ छोड़ दी, रिवर्स कैमरा वो उसमें इन्होंने इनबिल्ट नहीं किया। कितना एक वायरिंग तो करनी थी। आई डोंट नो कि क्या गेम चल रहा है, कैसा चल रहा है, विच इज़ नॉट गुड। छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको टेक केयर करनी चाहिए। अब यार देखो, मार्केट में आप रिसर्च करने जाते हो ना, तो घूम फिर के जितना रिसर्च करके अभी तक फ्लॉज हैं निक्सॉन में, उसके बाद भी गाड़ियाँ बिक रही है, क्योंकि इस प्राइस रेंज पे इस इंजन ऑप्शन के साथ इस जो कंप्लीट एक पैकेज है वो अभी निक्सॉन है और एक दो गाड़ियाँ और है, जैसे ब्रेजा हो गई, CV300 काफ़ी लोग पूछते हैं, कंपेयर ज़रूर करते हैं जब निक्सॉन लेते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा उनको जो लिमिटेशंस हैं, जो बोर्ड का हो गया और जो इंटीरियर उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है और जो ग्राउंड क्लियरेंस हो गया, उसकी वजह से निक्सॉन बिकी जा रही है। अगर कोई ऐसी गाड़ी आ जाए जो सिमिलर ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाए और बूट वगैरह और इंजन थोड़ा रिफंड है, जो निक्सॉन फिर हट जाएगी, वो गाड़ी ऊपर चली जाएगी। ऐसा ये आप कितना रेट करोगे आउट ऑफ 10? 8.5। 8.5। हाँ। आपको इतनी चीजें पसंद नहीं है, उसके बाद 8.5 करोगे आप इसमें? हाँ, क्योंकि देखो मेजर कंसर्न जो मेरा था ना, कि गाड़ी में अगर आप बैठे हो तो एटलीस्ट आप सेफ फील करो, वो मेजर कंसर्न था मेरा। चाहे मैं कोई भी गाड़ी ब्रांड पे जाता, मैं ब्रांड और इस ब्रांड में मेरे को वो चीज मिल रही थी, तो फर्स्ट चीज तो वो थी। सेकंड चीज है फीचर्स आते हैं, फीचर्स जो थे वो भी इसमें मेरे को मिल गए, तो इसीलिए फिर मैं 8.5 जरूर दूंगा। हाँ छोटी मोटी चीज़ें हैं, उसके लिए मैं वो 1.5 पॉइंट जो है वो मैं कट कर रहा हूँ। ऑल दो बाकी सारी चीज़ें मेरे ख्याल से इसमें सब बढ़िया है। बूट अच्छा मिलता है, लेग रूम बहुत अच्छा मिलता है, कंफर्ट अच्छा है, सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, इंजन भी मतलब 120 bhp आपको बहुत अच्छी पावर मिल रही है। मोड्स दे दिए गए हैं गाड़ी में, जो कि मतलब आजकल अब तो चलो आने लग गए हैं, पर अब आने लगे हैं, पहले तो पर मतलब ये स्टार्टिंग है एक्चुअली, इसी ने स्टार्ट किया है देखा जाए। मोड्स का जो ऑप्शन है लाना हर गाड़ी में अब आने लग गया है, कंपलसरी से ही हो गए अब तो वो भी एक अलग चीज़ है। तो मेरे हिसाब से 8.5 तो मैं दूंगा ही दूंगा। मेरा ओपिनियन देखोगे, जो क्वालिटी है, फिट एंड फिनिश है, वो इस प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे बहुत डिसेंट लगता है। जो ये क्वालिटी वगैरह जो ये देख रहे हैं बेस मॉडल में, कोई भी बेस मॉडल की गाड़ी देखोगे ना, मारुति वगैरह, आपको ये फिनिशिंग वगैरह कहीं नहीं मिलेगा। तो ये अगर आप दूर से भी देखोगे ना, आप कोई नहीं कह सकता बेस मॉडल है, जब तक कि आप वो नहीं करो जो फिट एंड फिनिश है। ठीक है, तो ये था छोटा सा एक्सपीरियंस। इन्होंने जो चीज़ें थोड़ी फ्लॉज हैं वो भी बता दिए, ये सिर्फ टाटा के लिए बताए हैं। अगर वो चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाती हैं तो गुड टू गो। अब देखो, हम तो कस्टमर है यार, पैसा पे कर रहे हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि कम पैसे में ज़्यादा मिले, अच्छा मिले, बिल्कुल, है ना। हाँ। तो वही, अब ये भी है, तो इनको देखो 8.5 इन्होंने रेट किया है, लेकिन फिर भी थोड़ा और बेटर मिले तो क्या बुरा है, हाँ। है ना। जितना ज़्यादा मिले इंसान को उतना ही कम लगता है एक्चुअली। वो कंज्यूमर हम लोग ऐसे ही हैं। अगर कोई गाड़ी लेना चाहता है, कम बजट है, हैचबैक की जगह लेना चाहता है, तो बेस मॉडल लेके करा सकता है। ठीक है, तो कोई अगर गाड़ी लेना चाहता है XC मॉडल, है ना, बेस मॉडल, तो क्या उसे लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि अगर उसको कोई सेफ कार चाहिए और ज़्यादा शोशाज नहीं चाहिए, तो उसे टाटा की XC मॉडल पे ही जाना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, देखो अगर आप XM की बात करते हो, तो यहाँ पे आपको हारमन का सिस्टम मिलता है, डिस्प्ले नहीं मिलता, छोटा सा मिलता है। ठीक है, और आपको जो OREM बाहर वाले मिल जाते हैं, जो ऑटो फोल्डेबल होते हैं, आपको सेंटर लॉक की मिल जाती है। अगर आप XM लेने के बाद भी बाहर से अगर ये लगाते हो, तो जो पैसे आपने हारमन के एक्स्ट्रा दिए हैं 30-40 हज़ार रुपये, वो आपको वेस्ट गए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि बाहर से जो की वगैरह ये बाहर से लगा लिया है, सेंटर बढ़िया काम करता है। ऑटो फोल्डेबल नहीं है, लेकिन आजकल ऑप्शन है मार्केट में, ऑटो फोल्डेबल करा सकते हो, 10-12 हज़ार रुपये लगता है, वो हो गया, और सेंटर लॉक की हो गई। तो लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आफ्टर मार्केट जो भी करो तो वारंटी का इश्यू होता है, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो ऐसा इशू नहीं होता, कई जगह से आप करवाओ तो ऐसा इशू नहीं होता। खैर, ये वारंटी वाला बहुत लंबा चक्कर है, मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहूँगा। सिंपल सी बात है, टाटा कहता है कि ब्रोशर पे मेंशन है, कोई भी आफ्टर मार्केट करते हो तो इशू हो सकता है। खैर, सबका अपना अलग अलग ओपिनियन है।
ऐसे कोई गाड़ी खरीदता ना, कोई ऐसी गाड़ी कोई दिखाना, 90% 10% गाड़ियों में शायद ऐसे लोग होते हैं जो कुछ नहीं कर रहे, 90% लोग की गाड़ी में कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो उस पर कॉमेंट कहूँगा तो बहुत बड़ी बहस हो जाएगी, उसको छोड़ देते हैं। तो यही था एक छोटा सा XC के बारे में।